मेरे पास एनएसए का जो कागज आया उस समय मैं टूट गया था। वहां पे पंखा था लेकिन वो चलता नहीं था। आज अगर मनीष कश्यप झुक गया, डर गया ना, तो समझ जाइए कि ये बिहार के लोगों को ऐसे ही कुचल के मसल के रख देंगे। कोई ऐसा लम्हा 9 महीने में जहां पर आपको लगा कि आप टूट सकते हैं यहाँ पर? देखिए, जिस दिन मेरे ऊपर एनएसए लगा, हाँ। 4 तारीख को रात के 11:54 पे मेरे ऊपर एनएसए लगा। रात को 11:54 पे 4 तारीख को शाम को 7 बजे जज ने बोला, जो मदुरई सिविल कोर्ट की जज थी, उन्होंने बोला सेंड हिम बैक टू पटना। उनका ये शब्द था। बाकी वो लोग तमिल में अपना बात करते हैं कि इमिडिएटली सेंड हिम बैक टू पटना, मतलब कि 5 अगर हो जाता, 12 बजे के बाद हो जा, हम पटना आने की मेरी तैयारी हो जाती और प्रोसेस हो जाता। 4 तारीख को मुझे तमिलनाडु में रोकने के लिए 11:54 पे मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया। 11:54 पे मेरे ऊपर एनएसए लगा है। उस समय जब अगले दिन आप बिहार ना लौट सके। हाँ, उसके अगले दिन जब के लिए एनएसए वाले पर तो मैंने भी कई सारे वीडियोस बनाए थे, और मैं बार बार कहता हूं कि पत्रकारों पर या किसी व्यक्ति पर अगर आप एनएसए लगाते हैं तो एनएसए राज्य सरकारों को ताकत देता है व्यक्तिगत दुश्मनी या दुर्भावना से उस व्यक्ति को कैद में रखने का, क्योंकि एनएसए विशेष अधिकार देता है और उसको लेकर बहस चलती रहती है। लेकिन फिर मैं चाहता हूं आप एक बार दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये जानना जरूरी है क्या हुआ था उस वीडियो के बाद। थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से बताइए बीते 9 महीने की कहानी, कि मनीष कश्यप ने क्या क्या झेला, क्या क्या हुआ, क्योंकि आपको लेके बाहर तो बड़ा इमोशंस कई लोगों में रहा। कई लोग नापसंद करते थे, चाहते आप और अंदर रहें, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो आपकी माताजी के वीडियोस या आपको देखकर भावुक हो रहे थे कि एक व्यक्ति सा गलत हो रहा है। तो क्या कुछ मनीष कश्यप ने झेला इन 9 महीनों में, जेल, जमानत, एनएसए और इस बीच पूरी घटनाक्रम में? देखिए, तमिलनाडु का तो मैंने बता दिया कि जेल में मेरा कैसे गुजरता था, सुबह से लेकर तो वहां शाम कोई तक। बातचीत नहीं थी किसी से? नहीं, किसी से बातचीत नहीं थी, किसी से बातचीत नहीं। अरे गर्मी के दिन में तमिलनाडु में कितना गर्मी पड़ता है। हाँ। मैं जो सेल में था, जिस सेल में, वहां पे पंखा था लेकिन वो चलता नहीं था। चलता भी था तो उसका हवा जो है, पंखा को भी उसका हवा नहीं लगता था। अब जरा बताइए, जहां पे 42 डिग्री टेम्परेचर, 44 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर है, वहां पे मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीना काटा हूं। 4 महीना। अब बताइए कि वहां पे मैं कितना, कोई बोलने वाला नहीं, दीवालों से भी बात करने पे। दिनचर्या क्या थी वहां की? क्या दिनचर्या क्या थी आपकी? सुबह 5 साढ़े 5 बजे जगना है। हाँ। और उठाया जाता था? 6 बजे खुल जाता था, 5:30 बजे, 6 बजे के आसपास खुल जाता था, बैरक खुल जाता था। और उसके बाद से नहाना वाना है, फिर जाके उसी में बंद हो जाना है। और फिर शाम को 1 घंटे के लिए खोला जाता था। सुबह नाश्ता पानी खाना? सुबह नाश्ता मिलता था, दोपहर में खाना। नाश्ते में क्या देते थे आपको? जो भी मिलेगा वो खट्टा चीज उसमें डाला जाएगा। मट्ठा उसमें रहेगा, चावल में सांबर रहेगा, नारियल की चटनी रहेगी। वहां के लोगों के लिए जेल का खाना बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोगों के लिए अच्छा नहीं था। नॉर्थ इंडियन? हाँ, वहां के लोगों के लिए अच्छा था। लेकिन जब वहां से, यहाँ से, बिहार से जो है, कोर्ट लगातार कह रहा था कि मनीष कश्यप को बिहार में प्रोड्यूस किया जाए, मनीष कश्यप को बिहार में प्रोड्यूस किया जाए, तो यहाँ पे सरकार के दबाव में प्रशासन बोल रहा था कि हमें 600 पुलिस वाले चाहिए, मनीष कश्यप आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर जो है गड़बड़ हो सकता है। जरा बताइए, जो पुलिस वाले बिहार में एक यूट्यूबर को सुरक्षित कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बिहार में, उस बिहार में सुशासन की सरकार कैसे हो सकती है? अरे तो एक बार आपको लेके गए थे, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे। कहां पे? जब आपको ले गए थे और आपने बयान दे क्या दिया बोला था मैं? आपको पता है 5 सस्पेंड क्या हुए? बोला था कि हाजत में ड्रग्स आता है। क्यों नहीं जांच हुआ कि हाजत में ड्रग्स आता है कि नहीं आता है? हाजत में, जेल के बारे में नहीं बोला था। जेल अलग चीज होता है। जेल से हाजत जो है, हाजत जो है कोर्ट परिसर के अंदर होता है। वो बेचारे निर्दोष पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया, निर्दोष पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। और हाजत में अगर आपके सामने ड्रग्स मिले तो क्या आप ये भी बात नहीं बोल सकते हैं कि ड्रग्स मिलता है? क्या वो मंच सही था? क्योंकि आप ये जानते होंगे ना कि आपकी वजह से उन पर एक्शन ले लिया गया। संजय सिंह ने मीडिया के सामने जो है, कोर्ट रूम के अंदर स्टेटमेंट दिया था। वो यूट्यूब पे है, कोर्ट रूम का जो गैलरी है उसमें स्टेटमेंट दिया था। मैं तो कोर्ट रूम के गैलरी में भी नहीं दिया था, तो मैंने तो परिसर में दिया था। अब जरा बताइए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता है, राज्यसभा सदस्य है, तो ठीक है, वो बोले तो चमत्कार, मनीष कश्यप कर बोल दे तो गलत हो गया। ऐसा क्यों? दोहरी नीति क्यों? जब मैंने तेजस्वी जी से सवाल किया तो पर्सनल अटैक, मेरी मां के आंखों से आंसू आया, तो वो कोई बात नहीं। मैंने उनसे सवाल किया, जेन्युइन सवाल किया, बिहार के विकास के लिए सवाल किया, तो पर्सनल अटैक।
मनीष कश्यप का ऑफिस सीज कर दिया, रूम सीज कर दिया गया, तो कोई बात नहीं। आपको पता है मेरी नानी का उम्र जो है 92 साल है, 4th स्टेज का कैंसर है, एम्स में मैं उनका इलाज करा रहा था। मेरा पटना का रूम सीज कर दिया गया, जिस वजह से 9 महीना से उनका इलाज नहीं हुआ, और आज मर जाएंगी, कल मर जाएंगी, परसों मर जाएंगी, मुझे भी नहीं पता है। जरा बताइए उस दर्द के लिए कौन है जिम्मेवार, और उस दर्द को आप कौन से थर्मामीटर से नापेंगे? और आज अगर मनीष कश्यप झुक गया, डर गया ना, तो समझ जाइए कि ये बिहार के लोगों को ऐसे ही कुचल के मसल के रख देंगे। आज बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के किसानों के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए जो है ना, मनीष कश्यप लड़ेगा और झुकेगा नहीं। इन्हें दिखाएगा कि एक युवा जब ठान लेता है तो वो पहाड़ से भी टकरा के जो है उसके बीच से रास्ता बना देता है। और मैं उसी दशरथ माझी के स्टेट से हूं, वहीं से हूं, और हम लोग नया रास्ता बनाएंगे, नया बिहार बनाएंगे और समृद्ध बिहार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पत्रकारिता के जरिए, चुनाव के जरिए, संसद जाकर, विधानसभा जाकर, कैसे बनाएंगे? आपके साथ मिलके, आपके जैसे लोगों के साथ मिलके हम अपनी कहानी बताएंगे, बिहार की बर्बादी की कहानी। लोग देखेंगे, बुद्धिजीवी लोग आएंगे, एक हाथ के बाद से दूसरा हाथ उठेगा, तीसरा हाथ उठेगा, सब हाथ मिलेगा, और मिलने के बाद जो है एक ना एक दिन जो है नया बिहार जरूर बनेगा। क्या आप बिहार निर्माण में आप साथ नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्या आपको, आपके ऑफिस में कोई बिहार का बंदा नहीं ईमानदारी से काम करता है? एकदम आपको भी देना पड़ेगा, और दिल्ली में जितने मीडिया चैनल वाले बैठे हैं उन सबको देना पड़ेगा। हम और आप अगर यहाँ इस मंच पर बात कर रहे हैं और तमाम लाखों लोग देखेंगे इसे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि ये मेरी भूमिका है जो मैं अपना निर्वहन कर रहा हूँ।